नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका जीवन ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लोहड़ी मनाने के पीछे की एक पौराणिक कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या तथा दूल्हा भट्टी नामक एक डाकू से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गांजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम के ही भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन और सौंदर्य के चर्चे गली गली होने लगे थे। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गांजीबार के राजा तक पहुँचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया था और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय कर लिया। गांजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हवाले कर दे और हरम की शोभा बनाने के लिए भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के लोभ दिए गए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में भेजना नहीं चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दूल्हा भट्टी का ख्याल आया, जो एक क्रूर डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दूल्हा भट्टी के पास पहुंचा और उसे सारी बात विस्तार से बता दी। दूल्हा भट्टी ने ब्राह्मण की बात सुनी और उसने ब्राह्मण को आश्वासन दिया और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दूल्हा भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात को ही विवाह करा दिया। उस समय दूल्हा भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ नहीं था। उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमा दिया। सुंदरी को उसके ससुराल विदा कर दिया। गांजीवार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गांजीवार इलाके पर हमला करने तथा दूल्हा भट्टी का खात्मा करने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दूल्हा भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दूल्हा भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह हरा दिया। दूल्हा भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गांजीवार में लोगों ने अलाव जलाए और दूल्हा भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भांगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दूल्हा भट्टी का विशेष तौर पर बखान किया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।